नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। क्या वाकई भारत की संप्रभुता पर आज कोई विदेशी राष्ट्रपति सवालिया निशान बना रहा है? क्या ट्रंप ने भारत पाक संघर्ष में दखल देने की कोशिश की? क्या ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है? और क्या मोदी सरकार इससे निपटने में विफल रही है? ये सवाल उठ रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के सांसद संजय राउत की ओर से। आइए सुनते हैं उनकी पूरी चेतावनी। पूरे देश को झकझोर देने वाली ये टिप्पणी संजय राउत ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को घेरा और पूछा, जब इजराइल और गाजा का युद्ध थमा नहीं तो भारत पाक के मामले में ट्रंप क्यों कूदे? उन्होंने कहा, ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करें। यह हमारी संप्रभुता पर सीधा हमला है। राउत ने कहा कि भारत कोई गुलाम देश नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति दखल दे। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर सरकार मजबूत होती तो ट्रंप को बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में लाना पड़ा। उसको खुद नहीं है ताकतवर। सीज फायर की खबर को लेकर संजय राउत ने आगे ये भी कहा है कि 26 शहीदों की विधवाओं का सिंदूर छीन लिया गया और आपने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। क्या ये अपमान नहीं? राउत ने सवाल किया है कि 6 आतंकवादी अब भी जिंदा हैं तो ये ऑपरेशन कैसे सफल हुआ? और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना। आपने सिंदूर का अपमान किया, आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। सीज फायर को लेकर राउत ने आगे ये भी कहा है कि जब पाकिस्तान को करारा जवाब देने में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो उस मीटिंग में विपक्षी दलों की साफ मांग थी कि जब तक उन 6 आतंकियों को इंडिया गेट पर मार गिराने की पुष्टि नहीं होती, ये ऑपरेशन अधूरा रहेगा। राउत ने पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर भी तीखा प्रहार किया और कहा, बार बार बैठक से भागने वाले प्रधानमंत्री को अब सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री बार बार क्यों भागते हैं? कौन से देश हमारे साथ खड़े हैं? आप जापान की बात करते हैं, पर क्या उनकी सेना आई? संजय राउत ने कहा, अगर सरकार में हिम्मत है तो अभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए क्योंकि श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं और गृह मंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग कि जब तक वो 6 आतंकवादी मारे नहीं जाते, वो भी दिल्ली इंडिया गेट के सामने, तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं होगा। आप लीजिए ना ऑल पार्टी मीटिंग, अभी बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग और मोदी जी को वहां उपस्थित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री भागते क्यों है? कौन सा देश इस संघर्ष के घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा विश्व का, मुझे बताइए। इतने विदेश में घूमते हैं मोदी जी, कौन सा? ये जापान का वगैरह नाम लेते हैं, छोड़ दीजिए। उनकी सेना यहां नहीं आएगी लड़ने की। लेकिन जो हमारी नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री, एक भी कंट्री ने, एक भी देश ने हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ इस संकट की घड़ी में हमको समर्थन नहीं दिया। ये किसकी नाकामी है? बोलिए। सब पाकिस्तान के साथ खड़े, सब चाइना के साथ खड़े, और अब अपने आप को डांगोरा पीटते हो हम विश्वगुरु है। हमने बहुत संयम रखा था कि ये युद्ध का माहौल है, एकजुट दिखनी चाहिए, हमारे जवानों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया है। हमारे जवानों को अगर आदेश मिलता तो लाहौर, कराची तक जाकर धड़क मार देते लोग, लेकिन आपने ये नहीं किया है। कौन सा बदला लिया, हमें बताइए ना। अब बदले की बात करते हो, कौन सा बदला लिया आप लोगों ने? हाँ,
ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, अभी हिम्मत आए तो, और मोदी जी को बुलाइए। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भी जो अगर श्रीनगर में अगर बम धमाके हो रहे हैं ना, तो अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार, उनका इस्तीफा लीजिए। मोदी जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के नेता और सांसद संजय राउत ने सीज फायर को गद्दारी करार दिया है। कहा है, जब दिल्ली जल रही थी तब गुजरात और कुछ उद्योगपतियों की संपत्ति बचाने के लिए युद्ध को रोका गया। गुजरात को बचाया गया, देश को नहीं। ये कोई कूटनीति नहीं है, ये समझौता है देश की सुरक्षा के साथ। संजय राउत ने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया और कहा, सरकार की तुलना इंदिरा गांधी से नहीं की जा सकती। बोले, इंदिरा होती तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होती। देखो, ये सीज फायर की बात कहां से आ गई? ये सीज फायर की बात कहां से आ गई? ये सीज फायर की बात आ गई जब पाकिस्तान का एक मिसाइल दिल्ली की तरफ आ गया और हरियाणा के जमीन पर उसको नीचे गिराया। जब दिल्ली को टारगेट किया तब ये संदेश आया कि गुजरात को भी टारगेट कर सकते हैं। तब ये सीज फायर की बात आ गई। गुजरात बचाने के लिए, गुजरात में कुछ उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी बचाने के लिए ये गद्दारी हुई। अगर इंदिरा गांधी होती तो आपको लगता है? इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान क्या हिम्मत होती क्या? 1971 का वॉर हमने देखा है ना। 90,000 पाकिस्तानी जवान घुटने पर आए थे। जनरल मानेकशॉ, जनरल जेकब, जनरल जगजीत सिंह अरोरा जैसे महान सेनापति थे, घुटने पर आए थे। शरणागति हो गई थी, 2 टुकड़े हो गए। आपने क्या किया बताइए? बलूचिस्तान तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, पीओ क्या अभी आ जाएगा? ये अंधभक्तों की जो भजन चल रहा था, आप कहाँ है अंधभक्त? बोलिए ना। सब सदमे में, कोमा में चले गए, सब कोमा में चले गए।